नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गरारा की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये आजकल काफ़ी फैशन में चल रहा है। देखिए, इसमें मैंने 3 अलग अलग फैब्रिक्स लिए हैं। जो मैंने नेट का फैब्रिक लिया है वो 3.5 मीटर लिया है। उसके बाद उसमें लाइनिंग लगाने के लिए मैंने शिमर का फैब्रिक लिया है जो मैंने 3 मीटर लिया है, और कॉटन का फैब्रिक मैंने सिर्फ 2 मीटर लिया है। इस पैटर्न की सारी पॉइंट्स डिटेल में समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, हमारे नए चैनल CNN किचन को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम साइज़ के हिसाब से शिमर वाले फैब्रिक को कट करेंगे। देखिए, मैंने इसको फोल्ड रखा है, जो खुली हुई साइड है वो मैंने अपने तरफ रखी है। अब यहाँ हमें कमर से लेके घुटने तक की लंबाई मार्क करनी है। जो मेरी मेज़रमेंट में 16 इंच है, उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जिसमें सिलाई का और फोल्डिंग का ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 18 इंच पे एक मार्क कर लिया है। अब इतनी लंबाई का हम पहले इसमें से कपड़ा निकाल लेंगे। अब सेम साइज़ का हम इसमें से एक और पैनल भी कट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें फ्रंट पैनल और बैक पैनल अलग अलग करके कट करने हैं। देखिए, दोनों पैनल्स के लिए मैंने लंबाई के हिसाब से कपड़ा निकाल लिया है। अब इसमें से आप बैक पैनल को हटा लें। अब पहले हम फ्रंट पैनल के लिए मार्किंग करेंगे। अब देखिए, इसमें ऊपर की तरफ जो हमने फोल्डिंग का छोड़ा है वहाँ पर मार्क कर लें। करीब 1.5 इंच तक इस तरीके से मार्क करना है। उसके बाद यहाँ हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। अब देखिए, फुल हिप मेज़रमेंट जो भी आपकी बॉडी से आप लेते हैं उसका चौथा भाग कर लें। यहाँ 44 इंच है, तो उसका चौथा भाग करके मैंने 11 इंच लिया है। अब उसमें हमें 2 इंच और भी ऐड करना है, तो यहाँ 13 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद हमें क्रॉच की लेंथ के लिए मार्क करना है। हमें सेम यहाँ 13 इंच पे ही मार्क करना है क्रॉच की लेंथ के लिए। उसके बाद यहाँ 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें। अब यहाँ से हम क्रॉच लाइन का शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ क्रॉच लाइन से लेके वहाँ सामने तक हमें पहले एक सेंटर निकालना है। सेंटर में मार्क कर लें। अब यहाँ से जो थाई का हमारा मेज़रमेंट है, पूरे राउंड में हम मेज़र लेंगे। अब देखिए, यहाँ आपको एक साइड से कट नहीं करना। अगर आप एक साइड से कट करेंगे तो ज़्यादा गहरी लाइन आएगी, इसलिए इस तरीके से सेंटर निकाल के हम आधा आधा मार्क करेंगे, जैसे हम पैंट में मार्किंग करते हैं। देखिए, यहाँ मेरी मेज़रमेंट में 24 इंच है, तो उसका मैंने हाफ लिया है। 6 इंच एक साइड लिया है और 6 इंच दूसरी साइड लिया है। देखिए, 24 इंच टोटल मेज़रमेंट है, तो 12 इंच के हिसाब से यहाँ मार्क होगी। अब यहाँ पर पहले इसकी कटिंग कर लें। देखिए, इस तरीके से आप गरारे में कटिंग करेंगे तो उसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब देखिए, जो बैक पैनल के लिए हमने कपड़ा निकाला है उसके ऊपर इसको अच्छे से बिछा लें। अब देखिए, जो मेरी साइड मार्किंग है उसको सेम एज इट इज़ कट कर लें। उसके बाद जो क्रॉच लाइन वाली लाइन है उसको आगे की तरफ बढ़ा के यहाँ पर फिर से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से करीब 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अब इन दोनों मार्क्स को मिला लें। अब ऊपर की तरफ भी हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लें। अब यहाँ से हमें फिर से क्रॉच लाइन का शेप देना है। अब बैक साइड के लिए भी हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी भी कटिंग कर लें।
अब देखिए जब हम बैक पैनल और फ्रंट पैनल दोनों क्रॉच लाइंस को जोड़ेंगे तो यहाँ बैक पैनल में करीब 1/4 इंच जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो उसे कट कर लें। देखिए जब हम बैक पैनल और फ्रंट पैनल में थोड़ा डिफरेंस रखते हैं तो ये क्रॉच लाइन इस तरीके से कट होती है। अब बाकी बचे हुए शिमर वाले फैब्रिक को पूरा खोल के इस तरीके से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद इसको दोबारा इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करें, जैसे हम अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग करते हैं। देखिए जो बंद वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। अब यहाँ से जो थाई का मेज़रमेंट है वो सेम हम यहाँ मार्क करेंगे। देखिए यहाँ टोटल मेज़रमेंट 24 है, तो उसके आधे पे हम मार्क करेंगे 12 इंच पे और उसमें आधा इंच और सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से ट्रायंगल को एकदम परफेक्ट शेप दें। जितनी भी मेज़रमेंट है तीनों साइड में एक जितनी ही रखें और इस तरीके से हल्की सी घुलाई देकर इन मार्क्स को मिला लें। अब इस मार्किंग के बाद देखिए हमारी मेज़रमेंट में घुटने से लेके बिल्कुल एंड तक जितनी लेंथ आपको पसंद है वहाँ तक मेज़र ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी मेज़रमेंट में ये 20 इंचेस है, तो 20 इंचेस में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से 22 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। इसमें हमारा फोल्डिंग का भी है। अब देखिए सेंटर से और दोनों साइड से हम इस तरीके से 22 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। 22 इंच पे मार्क करके इन मार्क्स को इस तरीके से घुलाई में मिला लें। अब इसकी कटिंग कर लें। अब देखिए इसमें मैंने 2 लाइनिंग्स लगाई हैं, तो सबकी कटिंग अलग अलग होगी, इसलिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अब देखिए यहाँ पे जो जॉइंट आ रहा है तो बाकी बचे हुए कपड़े में से हम इस जॉइंट की भी कटिंग कर लेंगे। अब शिमर वाले फैब्रिक में से पूरी कटिंग हो चुकी है। अब कॉटन वाले फैब्रिक को मैंने ये फोल्ड रखा है। अब देखिए इस कटिंग को इसके ऊपर अच्छे से बिछा लें। इनको अच्छे से सेट करके सेम साइज़ में हम कॉटन वाले अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हम नीचे वाला हिस्सा कट करेंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड रखना है। अब इसको हम ए शेप में कट करेंगे। देखिए यहाँ लंबाई निकली है 18 इंचेस, तो फुल रखनी है। अब देखिए यहाँ पे जो थाई का मेज़रमेंट है वो 12 इंचेस है, तो उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें और इस तरीके से स्लांट में इसे कट कर लें। अब एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये ए शेप में है, तो उसमें हम हल्के से चुन्नट बनाएंगे। अब देखिए ऊपर की जो गरारे की कटिंग थी वो मैंने नेट में से भी कट कर ली है सेम साइज़ में और तीनों लेयर्स को एक साथ जोड़ लिया है। अब देखिए बाकी बची हुई नेट को इस तरीके से फोल्ड करना है। जो बंद वाली साइड है मैंने अपनी तरफ रखी है और उसको बिल्कुल बीच में से कट कर लेना है। ये 40 इंच का पन्ना है, तो इसमें से करीब 20 इंचेस की ये नेट की लंबाई निकलेगी। अब देखिए जो अस्तर है उनको मैंने इस तरीके से जोड़ लिया है। नीचे की तरफ फोल्डिंग करनी है, कॉटन वाले फैब्रिक में भी और शिमर वाले फैब्रिक में भी। इन दोनों को हमें यहाँ ऊपर की तरफ से जोड़ना है। जो कॉटन वाला अस्तर है उसमें हल्के से इस तरीके से चुन्नट बनाने हैं। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके ऊपर हम नेट वाली लेयर लगाएंगे। इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पर हमें प्लेट्स बनानी है। देखिए पूरे स्कर्ट में हम इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। आप यहाँ गैदर्स भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप यहाँ नेट को अटैच कर सकते हैं। देखिए दोनों साइड हमें सेम इसी तरीके से रेडी करने हैं। प्लेट्स पूरी रेडी हो चुकी हैं।
देखिए इस तरीके से प्लेट्स रेडी होने के बाद जो ऊपर वाला गरारे का पोर्शन है उसमें से एक फ्रंट पैनल लेना है और एक बैक पैनल, दोनों को इस तरीके से साइड से जोड़ देना है। साइड से जोड़ने के बाद यहाँ नीचे जो हमने स्कर्ट रेडी किया है उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। इस तरीके से दोनों को हमें यहाँ स्टिच करके और जोड़ना है। स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर मैंने गोटा लेस लगाई है, आप यहाँ कोई भी लेस लगा सकते हैं। इस तरीके से इस जॉइंट के ऊपर हमें ये लेस लगानी है। दोनों साइड मैंने सेम इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब इन दोनों को आमने सामने रख कर दोनों साइड की क्रॉच लाइंस को हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से दोनों को स्टिच करने के बाद अब देखिए इसको इस तरीके से सेट कर लें। अब यहाँ सेंटर से जो क्रॉच लाइन हमें बंद करनी है वहाँ स्टिच करनी है, मगर देखिए यहाँ पर 3 लेयर्स हैं तो तीनों को हमें अलग अलग रखना है। तो इसलिए जहाँ से हमने लेस लगाई है उससे करीब 3 इंच नीचे तक आप इस क्रॉच लाइन को पहले बंद कर लें। यहाँ सभी लेयर्स को मैंने एक साथ ही रखा है। देखिए सिर्फ क्रॉच लाइन को बंद करने के लिए मैंने ये सेंटर पोर्शन ही एक साथ लिया है। बाकी नीचे की तरफ जो स्कर्ट है उसको मैं अलग अलग स्टिच करूँगी। देखिए क्रॉच लाइन को सेंटर में लेना है और दोनों साइड जहाँ पर हमने लेस लगाई है उससे करीब 3 इंच नीचे तक हम तीनों को एक साथ इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ तक मैंने इसे पूरा बंद कर लिया है। अब जहाँ तक हमने बंद किया है वहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब हम यहाँ पर एक एक लेयर को अलग अलग स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ नेट वाली लेयर को लेना है और उसके साइड को बंद कर देना है। दोनों पैनल्स हमें सेम इसी तरीके से रेडी करने हैं। पहले हम यहाँ नेट के साइड को बंद कर लेंगे। नेट को स्टिच करने के बाद अब हम शिमर वाला अस्तर लेंगे और उसे बंद करेंगे। अब देखिए इसके साइड को हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से तीनों लेयर्स हमारी अलग अलग स्टिच होंगी। अब देखिए शिमर वाली जो लाइनिंग है वो भी स्टिच हो चुकी है। अब हम कॉटन वाली लाइनिंग को स्टिच करेंगे। इस तरह आप 3 लेयर्स को अलग अलग स्टिच करेंगे तो पहनने में इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। अगर एक साथ स्टिच करेंगे तो वो कपड़ा भी इकट्ठा होगा और लुक भी नहीं देगा। देखिए अब साइड्स बंद हो चुके हैं। अब नीचे की तरफ अगर आपने फोल्डिंग का लिया हो तो फोल्ड कर लीजिए। यहाँ मैं नीचे की तरफ भी गोटा लेस यूज़ करूँगी, तो पूरे में हम गोलाई में गोटा लेस लगा देंगे। अब ऊपर हमें इलास्टिक लगाना है। देखिए जितनी भी वेस्टलाइन है उससे करीब 4 इंच आप कम ले लें। यहाँ 34 इंच है तो 30 मैंने इलास्टिक लिया है और 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। देखिए इसे बंद करके इस तरीके से राउंड बना लें। अब यहाँ से इलास्टिक हम इस तरीके से लगाएंगे। देखिए जितना फोल्डिंग का रखा है उतना हम फोल्ड करके और इलास्टिक को अंदर की तरफ दबाएंगे। अब यहाँ पूरे में हमें स्टिच करनी है। देखिए यहाँ ध्यान देना है कि इलास्टिक के ऊपर स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कपड़े के ऊपर हमारी स्टिच होनी चाहिए।
अब देखिए, एक तरफ से इलास्टिक को खींचना है और दूसरी तरफ से स्टिच करते जाना है। इस तरीके से पूरी वेस्ट लाइन पर हम इलास्टिक लगाएंगे। जब तक पूरी इलास्टिक पूरी वेस्ट लाइन पर कंप्लीट नहीं हो जाती, सेम प्रोसेस रिपीट करते रहना है। एक साइड से इलास्टिक को खींचना है और दूसरी साइड से स्टिच करते जाना है। देखिए, इस तरीके से हम पूरी वेस्ट लाइन पर हमने इलास्टिक लगा लिया है। इसको पूरी वेस्ट लाइन पर इस तरीके से खींच के और इक्वल कर दें और उसके बाद इलास्टिक के ऊपर हमें एक और स्टिच करनी है। इससे पहनने के बाद आपकी कभी भी इलास्टिक घूमेगी नहीं। देखिए, इलास्टिक लगाने के बाद यहाँ नीचे मैंने गोटा लेस भी लगा ली है और पूरा गरारा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, ये एकदम परफेक्ट मेथड है, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।